हेलो दोस्त, कैसे हैं? नमस्कार। हाथ से लिखा हुआ हैंडराइटिंग में जो नोट्स बना है उसमें आप देखिए, रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आदि मानव काल के बारे में हम लोग जान रहे हैं, कैसे किस तरह से उत्पत्ति हुआ, उसको क्या क्या मतलब है, किस तरह से अपना जीवन संघर्ष आरंभ किए, कैसे आदि जो भी अपना भोजन खाद्य संग्रह करते थे, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये सब पूछता है। ठीक है, तो इसको हम रिवीजन कराते हुए चलते हैं आगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उसको हम आगे लेके चलते हैं। अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना समय बिताए हुए। ठीक है, तो देखिए, मध्य, देखिए मध्य पाषाण स्थल कहाँ कहाँ है? तो राजस्थान है, दक्षिण उत्तर प्रदेश है, मध्य में है, दक्षिण भारत के में अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है, जहाँ से अब भारत में है। ठीक है, इसका देखिए, कुछ जो स्थल है वो दक्षिण भारत में, कुछ जो स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण क्षेत्र में है। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत में, उसका किस स्थल में? दक्षिण क्षेत्र में है। ठीक है, देखिए भारत में अस्थिपंज मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। भारत में जो अस्थिपंज है मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भीलवाड़ा जिले से अधिक मात्रा में, जो कि भीलवाड़ा का है राजस्थान में, कोठारी नदी के तट से मिला है। ठीक है, और बागोर भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। ठीक है, जो बागोर है राजस्थान में, वो भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बागोर पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिला है। जो कि देखिए, मध्य प्रदेश से आदमगढ़, और राजस्थान के बागोर से क्या मिला है? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? बागोर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और आगे देखिए उच्च पाषाण काल। ठीक है, उच्च पाषाण काल देखिए, इस युग में उपकरण ब्लेड की तरह पतला और धातु की तरह चमकीला होता था। ठीक है, ब्लेड की तरह जो पाषाण काल हुए, इसमें जो अथी आपका हुआ, जो धातु था वो पूरा चमकीला और एकदम ब्लेड की तरह पतला होता था, ताकि कोई भी शिकार पर अगर वार किया जाए तो एक बार में शिकार प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये था। और उच्च पुरा पाषाण अवस्थिति के विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं मिला है। ठीक है, एक नए चकमक यानी नया उद्योग, और एक आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस की उदय। ठीक है, जो उच्च पुरा पाषाण काल में जो हुआ, ब्लेड की तरफ औजार हथियार मिले, तो देखिए ये में दो विशेषताएं थी। देखिए, पहला था कि चमकदार उद्योग यानी चमकीला उद्योग, और दूसरा आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस इसी काल में उदय हुआ। ठीक है, देखिए, और नवीनीकरण। ठीक है, नवपाषाण और नियोलिथिक एज क्या है? ठीक है, तो देखिए ये है, देखिए नवपाषाण यानी नए नए, अब नया पाषाण भाई आया, लोग नया नया आरंभ हुआ, नए नए चीज़ों को उसको मैंने धीरे धीरे क्या होता है, इंप्रूवमेंट करते रहता है, बदलाव करते रहता है। ठीक है, इस तरह से इसमें भी बदलाव हुआ। तो यूनानी भाषा में नियो का अर्थ होता है नवीन यानी नया। ठीक है, ये अर्थ होता है, जिसको नवपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, नियो यानी यूनानी भाषा में नवीन कहते हैं, जिसको नवपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, नवपाषाण से समृद्ध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करते हुए श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। देखिए, डॉक्टर जो प्राइमरोज थे, वो नवपाषाण काल के क्या किए? खोज किए, आरंभ किए। ठीक है, भारत में। ठीक है, और देखिए जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगूर नामक स्थान से खोजा गया था। कर्नाटक के लिंगसुगूर नामक स्थान से खोजा गया था। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम 1860 में लॉ मसूरिये ने इस काल को प्रथम प्रस्तर युगीन उत्तर प्रदेश और टोस नदी के तट पर प्रस्तर युगीन, देखिए जो सर्वप्रथम 1860 में जो खोजा, वो कौन थे? लॉ मसूरिये ने, जो खोज भूवैज्ञानिक करता थे। ठीक है, प्रस्तर मतलब जो पत्थर का औजार वगैरह खोजे, वो उत्तर प्रदेश के टोस नदी के तट से। किस नदी के तट से? तो टोस नदी के तट से खोजे थे। ठीक है, टोस नदी के तट से खोजा गया था। देखिए सर्वप्रथम
सर्वप्रथम 1860 में टोस्ट नदी के तट से खोजा गया था। और देखिए लगभग 7000 ईस्वी पूर्व नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती, जो प्राचीनतम बस्ती सबसे पहले मिला है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिला है। सबसे प्राचीन 7000 ईस्वी पूर्व के पहले की बात है जो बस्ती मिला है। कहाँ मिला है? तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे देखिए सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से मिला? मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, देखिए मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो कि मेहरगढ़ का है पाकिस्तान में। ये सब जो जितना भी है ना वो रिवीजन के रूप में है और बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने में या फिर सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसको बार बार आप देखिएगा ना तो ये आदत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इलाहाबाद में स्थित कोल्डीहवा, कोल्डीहवा कहाँ? इलाहाबाद में स्थित है कोल्डीहवा, जो कि यहाँ से चावल एवं धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोल्डीहवा इलाहाबाद के पास में है, क्योंकि वहाँ से चावल एवं धान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण युगीन के निवासी सबसे पुराने कृषि समुदाय के थे। ठीक है, देखिए सबसे नवीन थी, सबसे पुराने कृषि समुदाय कौन थे? तो नवयुवक। ठीक है, नवपाषाण युगीन थे, नवपाषाण युगीन थे जो पुराने कृषि समुदाय के थे। ठीक है, अस्थाई घर बनाकर रहने लगे, और इन्होंने ही सबसे पहले अस्थाई, क्योंकि जब कृषि आया तो कृषि आ जाएगा तो लोगों को जब खाना मिलेगा तो कहाँ हुआ? अस्थाई रहना शुरू कर देगा। तो इसी काल में, नवपाषाण काल में ही अस्थाई रहना शुरू कर दिया एक ही जगह पे, क्योंकि अब गाँव थी, देखिए इसी जगह इसी स्थान थी, मतलब इसी काल में ही घर बनाकर रहने लगे। और मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में मिले, क्योंकि मिट्टी के बर्तन, अब जब खाना पकाइएगा या फिर जो कोई चीज़ कीजिएगा तो उसके लिए फिर बर्तन की जरूरी हुआ। तो फिर क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन की आवश्यकता पड़ने लगी, तो मिट्टी के बर्तन इसी काल में मिले। ठीक है, कृषि एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ। ठीक है, कृषि एवं पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में ही हुआ। ठीक है, कृषि एवं पहिए, ठीक है, कृषि एवं पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। रिपीट इसलिए कर देते हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए, याद रहे। ठीक है, और देखिए बुर्ज होम, बुर्ज होम के बारे में बहुत पूछता है हर एग्जाम में। बुर्ज होम का अर्थ होता है बुरुज वृक्ष का स्थान, बुर्ज वृक्ष का स्थान, जहाँ पे बहुत सारा वृक्ष हो, घना हो। तो कहाँ? ये श्रीनगर में है, जो कि 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। युगमत संवाद करते हैं, युगमत सब्दाह। ठीक है, युगमत सब्दाह स्थान है कहाँ? जो कि बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है स्थित। ठीक है, तो ये पूछता है कि बुर्ज होम यहीं से मिला था आपको क्या? यानी कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया गया कब्र में। ठीक है, नवपाषाण स्थल, ठीक है, देखिए नवपाषाण स्थल गुफा कराल, गुफा कराल का अर्थ होता है, नवपाषाण का गुफा कराल का अर्थ होता है कुल्ला एवं कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा। ठीक है, गुफा कराल का अर्थ होता है कुल्ला एवं कुम्हार की गुफा। ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सब सवाल जो है कि आपको पूछेगा तो क्या होगा? नहीं बन पाएगा। तो नहीं बन पाएगा तो कहिएगा तो सवाल पता ना कहाँ से लाता है जो हम नहीं जान पाते हैं। ठीक है, नवपाषाण युग के स्थान, अब स्थान क्या क्या थे? देखिए कश्मीर में 2 जगह स्थान था। ठीक है, झेलम नदी घाटी के तट पर बुर्ज होम, ठीक है, एक गुफा कराल, बुर्ज होम, एक गुफा कराल कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में कोल्डीहवा एवं महदहा, उत्तर प्रदेश में कोल्डीहवा एवं महदहा नवपाषाण युगीन का स्थान है, जहाँ जहाँ से स्थान समान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बिहार से कौन है? चिरांद एवं सेनुआर, बिहार से चिरांद एवं सेनुआर। असम से मेरुतारू एवं मार्कडोला, और पश्चिम बंगाल से पांडु राजरी ढीली। तो ये सब है नवपाषाण काल में जो स्थान मिले हैं। ठीक है, भारत में ये है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, और एक बार नहीं कई एक बार आप सुनिए। ठीक है, सुनने से क्या होगा? वो ये दिमाग में रहेगा। देखिए इस काल के लोग कृषि एवं पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। ठीक है, इस काल के लोग यानी नवपाषाण काल के लोग कृषि एवं पशुपालन दोनों करते थे। नवपाषाण काल के लोग कृषि एवं पशुपालन दोनों करते थे। ठीक है, एक साथ कश्मीर में नवपाषाण काल के लोग, देखिए कश्मीर में नवपाषाण काल के लोग हड्डी के बहुत सारे औजार मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण काल के जो, जिससे कहा हुआ था कि पहले लोग पत्थर को काट करके औजार बनाता था, लेकिन अब उन लोग के आसान वे में मिल गया हड्डी का, जैसे नुकीला हड्डी होता है किसी चीज़ का, हाथ का या बॉडी का, तो वो ये हड्डी का औजार मिलने लगे। तो उससे फिर क्या करने लगे? शिकार मारना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, वो उसमें कम आपको मेहनत पड़ता था। ठीक है, तो हड्डी के बहुत सारे औजार मिले, और हड्डियों का भी प्रयोग भारत में सिर्फ बिहार चिरांद में मिलता है। हड्डियों के अनेक उपकरण मिले थे, जो कि बिहार के चिरांद से मिलता है। बिहार में चिरांद है जो कि सारण जिला में, तो वहाँ से हड्डी के बहुत सारे औजार यानी उपकरण मिले थे। ठीक है, भारत में तो कश्मीर से मिले थे, लेकिन जो कि पाकिस्तान में। ठीक है,
अब देखिए बुरजहुम के लोग यहाँ, जो बुरजहुम के थे, बुरजहुम जो कश्मीर में है, वहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते और मालिक के साथ सबों को दफना दिया गया था। तो वहाँ पे जो मिला है, तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा स्थान से वहाँ मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया था, तो बुरजहुम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, दफनाया गया था। ठीक है, तो ये सब पूछता है सवाल। और देखिए ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता का, देखिए ताम्रपाषाण युगीन तो कांस्य सभ्यता को पहले आया, ताम्रपाषाण सभ्यता, जो कि इसमें ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, स्थापना हुआ, जो कि हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा संस्कृति से ये पहले था ताम्रपाषाण युगीन। ठीक है, और देखिए आगे, देखिए देखिए जारवे सांस्कृतिक ग्रामीण, जारवे सांस्कृतिक जो था वो जारवे ग्रामीण थे, लेकिन इसकी कई बस्तियां जैसे कि दायमाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में, इमाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। जो कि जारवा सांस्कृतिक ग्रामीण थे, वो बस्ती में दायमाबाद और इमाम गांव की नगरीकरण बस्तियों की प्राप्त हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम चित्रित मृद भंडार का प्रयोग, देखिए सर्वप्रथम चित्रित मृद भंडार का प्रयोग नवपाषाण काल में ही हुआ था, जिसमें काले एवं लाल रंग की मृद भंडार मुख थे। ठीक है, काले एवं लाल रंग के मृद भंडार मुख थे। कभी कभी पूछता है कि कौन सा कलर का मृद भंडार पर प्रयोग किया जाता है चित्र बनाने में, तो काले एवं लाल रंग दोनों आता है। ठीक है, कभी कभी ज्यादातर ऑप्शन काला ही दे देता है। ठीक है और देखिए ताम्रपाषाण युगीन लोग सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। जो ताम्रपाषाण युगीन लोग थे वो सामान्यतः पक्की ईंट से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो वो किसी चीज़ से नहीं तो परिचित थे, तो कौन पूछ देगा कि आपको कौन सा जो लोग थे वो पक्की ईंट से परिचित नहीं थे, ताम्रपाषाण युगीन। ताम्रपाषाण युग के लोग मृत मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण लोग किस चीज का पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। जो कच्ची मिट्टी की नंगी मूर्तियां की भी पूजा करते थे। उस टाइम कच्चा मिट्टी यानी बिना पकाए हुए मिट्टी का मूर्तियां यानी नंगी होती थी, उसको पूजा भी वो करते थे। ठीक है, उसको भी पूजा करते थे। और देखिए इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अब यहाँ से पूछेगा कि किस स्थान से मातृ देवी की प्रतिमा बहुत मात्रा में मिला है, मैंने बहुत सारा अधिक मात्रा मिला है, तो वो इनाम गांव से मिला है। कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है। तो ये आज हमारा क्या हुआ, आदि मानव काल को जो प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ, ये आज समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और हम और आगे लाएंगे हड़प्पा कालीन स्थल, उससे बहुत सारा सवाल पूछता है जो है हर एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो देखिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।